इसलिए आपने ध्यान दिया, जब शंकर और भगवान शंकर और पार्वती जी का संवाद होता है तो शंकर जी ने पार्वती जी से पूछा क्या सुनना चाहती, तो उन्होंने जो प्रश्न किए, प्रथम सुकारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, अवार चरित पुनि कहो उदारा, कहो जथा जानकी विवाही, राज तजासो दूषण काही, बल बस कीने चरित अपारा, कहो नाथ जिम रावण मारा, राज बैठ कीनी बहु लीला, सकल कहो शंकर सुखशीला। एक था, लेकिन अगर अंतिम प्रश्न था, बहुरी कहो करुणावतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश श्रमण किम गौने निज धाम। आप ये कृपा करके बताइए कि अंत में सुना है कि भगवान सारी प्रजा को लेकर के अपने धाम में चले गए, ये अंतिम प्रश्न था। शंकर जी ने पूरी कथा सुनाई, पर अंतिम प्रश्न का उत्तर रामायण में नहीं। अब इसमें विशेषता ये है कि भगवान शंकर ने पूरी कथा सुनाने के बाद पार्वती जी से कहा, अछुक राम गुण कहूं कहूं बकानी, अब का कहूं सुख सयानी या भवानी। मैंने कुछ भगवान राम का चरित्र सुनाया, अब क्या और कुछ सुनना चाहती? पार्वती जी कह सकती हैं कि महाराज अंतिम प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया कि श्री राम कैसे प्रजा को लेकर के धाम में गए, लेकिन सुनने वाला सचमुच वैसा था जैसा होना चाहिए। कई श्रोता तो अद्भुत होते, वो चाहे जितना सुने पर वो रहते वही है जहां पहले से है, वही सुनते हैं जो उनके मस्तिष्क में पहले से भरा हुआ, वही मानते हैं जो उनके हृदय में पहले से स्थित है। पर कितना पार्वती जी ने जब नहीं कहा तो उसका मूल सूत्र क्या है? वाल्मीकि रामायण या अन्य ग्रंथों में श्री राम भले ही परम धाम में चले गए और वो वर्तमान में नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी ने इस युग में श्री राम को देखा और उन्होंने आग्रह पूर्वक ये कहा कि वो श्री राम जो है, शंकर जी कहते हैं, गए कहा? आए आने जाने का प्रश्न ही कहा है, का एक देश में आना और एक देश में जाना, ये तो ईश्वर का रूप नहीं है, भगवान है, अब भी है। यह ऐसी शक्ति थी, यह ऐसी दृष्टि थी जो गोस्वामी जी से पहले किसी ने नहीं दी थी। क्योंकि नहीं इसलिए दी थी नहीं कि वाल्मीकि जी तो उस काल के हैं, उस प्रसंग में उनके लिए यह लिखने से उनके लिए ठीक है कि भगवान ने कार्य किया और चले गए। लेकिन गोस्वामी जी जो सबसे बड़ा आश्वासन देते हैं और ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उनका अवदान है कि आप भगवान राम को इतिहास की पुरातन वस्तु न समझ लीजिए कि वे पहले कभी थे और अब नहीं। केवल उनकी कथा पढ़े और सुनेंगे इतना नहीं, उनका राम है, अब भी है। और इसीलिए यह जो सूत्र है, यह जो आग्रह है, अगर व्यक्ति यह समझ ले कि श्री राम तो अब भी है, और गोस्वामी जी इसीलिए क्या आप दोहावली रामायण यदि पढ़ेंगे तो गोस्वामी जी कहते हैं, किसी ने उनसे पूछ दिया गोस्वामी जी के जीवन के जो 3 महानतम केंद्र है, जहां उनका जीवन व्यतीत हुआ, साधना हुई, दर्शन हुआ, वो धाम 3 है, चित्रकूट, अयोध्या और काशी। तो ये जो तीनों केंद्र हैं, उसमें गोस्वामी जी के जीवन के बहुत सारे वर्ष अंत में काशी में व्यतीत हुए और काशी में ही उन्होंने शरीर का त्याग किया। तो गोस्वामी जी काशी में रहते हैं। काशी में गोस्वामी जी को सम्मान भी मिला और विरोध भी मिला। सम्मान तो जो संत हृदय थे उन्होंने इस ग्रंथ को देखा तो गदगद हो गए, पर जो विद्वान थे शास्त्रों के, वेद के, वो गोस्वामी जी के प्रति ईर्ष्यालु हो गए। ये क्या गांव की भाषा में राम कथा को लिख दिया गया, इतनी दिव्य गाथा को देव भाषा को छोड़ करके व्यवहारों की भाषा में, उसमें हिंदी शब्द नहीं था,
वो स्वामी जी नहीं जानते थे कोई हिंदी भाषा। वो हिंदी शब्द तो बाद में प्रयुक्त हुआ है, उस समय तो वो भाषा, वो इस भाषा बनी है। तो वो स्वामी जी जो है उस समय बड़ी ईर्ष्या, बड़ा विरोध, और उसके लिए इतने प्रकार के कष्ट उन्हें भोगने पड़े, उसका संकेत भी कवितावली आदि के ग्रंथों में मिलता है। तो वो स्वामी जी स्वाभाविक रूप से कभी कभी चित्रकूट से काशी में रहते रहते फिर उनको ध्यान आता था। जब वो कहते हैं मैंने पत्रिका पढ़ी है, तो वो स्वामी जी कहते हैं अब चित्त चेत चित्रकूट ही चलो। अरे भाई चित्त आओ आओ, चलो चित्रकूट चले। और कोपित खली लोपित मंगल मग बिलसत बढ़त मोह माया मल। कितना चारों ओर कलयुग की वृत्तियां बढ़ रही हैं। चलो चले चित्रकूट में, भूमि विलोक राम पद अंकित थल विलोक रघुबर विहार फल। सिंह संग भंग हेतु लख दलन कपट पाखंड दम्भ दल। जह जन में जग जनक जगतपति विधि हरिहर परिहर प्रपंच थल। और सकृत प्रवेश करत जी आश्रम विगत विषाद भय पारथ नल। न करु विचार विचारु चारुमति वर्ष पाछले सब अगले पल। चलो चलो और मंत्र से जाई जपई जो जपिबे अजर अमर हर अचई हलाल। तुलसी तो ही विशेष बूझिए एक प्रतीति प्रीति एक ही बल। ये मेरे पत्रिका का पद है। इसमें उनकी बेचैनी चित्रकूट जाने की मिलती। पूछा होगा किसी ने, काशी में रहते हैं तो यही रहे, चित्रकूट क्यों चले जाते हैं? जाते और फिर लौट जाते थे। तो गोस्वामी जी ने ग्रामों में जो प्रचलित धारणा है उसका आश्रय लेकर के अपनी बात रखी। सांप और नेवले का बैर तो प्रसिद्ध है, और सांप तो विषैला है, मनुष्य को काट ले तो मनुष्य मर जाता है। तो स्वाभाविक प्रश्न है कि नेवले को काटता होगा तो क्या उस पर विष नहीं चढ़ता होगा? अब उसका एक दो भिन्न रूप है। प्रजाओं में यह मान्यता है कि नेवले को जंगल की एक ऐसी जड़ी का पता है जो मनुष्य नहीं जानता, और जो ही सांप उसे काटता है वो जंगल की ओर थोड़ी देर के लिए भागता है, उस जड़ी को खा करके सूंघ करके आता है और फिर सांप को हरा देता है। तुलसीदास जी ने अपने संदर्भ से ये कहा कि भव भुजंग, ये संसार के दुर्गुण जाए तो सर्प है, और तुलसी नकुल, तुलसीदास नेवला है और संसार के दुर्गुण सर्प। तो भव भुजंग तुलसी नकुल डसत ज्ञान हरि ले। जब ये भव भुजंग डसता है तो ज्ञान हर लेता है। तो मैं कहा जाता हूं कौन सी दवा? बोले चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत। चित्रकूट ही वो दवा है कि जा करके नई शक्ति लेकर के लड़ता हूं, आकर के फिर से इस बुराई के विरुद्ध। तो चित्रकूट की महिमा सुन के किसी ने कहा होगा कि चित्रकूट का ऐसा क्या महत्व है, भगवान आए और 12 या 13 वर्ष यदि रह गए, तो आज भी आप चित्रकूट को इतना महत्व क्यों देते हैं? तब गोस्वामी जी ने जो लिखा वो हम सब लोगों के लिए परम प्रेरक है। गोस्वामी जी ने यही कहा। कौन कहता है कि चित्रकूट में भगवान राम रहते थे? चित्रकूट में बसत प्रभु, अब भी रहते। यह वही कह सकता था जिसने स्वयं चित्रकूट में उनको देखा, जिसने उनका दर्शन पाया। उसने कहा कौन कहता है कि रहते थे? वो तो रहते हैं। महाराज हम तो गए चित्रकूट, किसी ने पूछा हमको तो नहीं मिले। बोले उनको देखने के लिए तो दृष्टि चाहिए, और वो दृष्टि तुम्हें नहीं होगी। वैसे तो उस काल में रावण था और रावण नहीं देख पाया, तो महाराज वो दृष्टि कैसे मिलेगी? चित्रकूट में बसत प्रभु नित्य लखन समेत राम नाम जप जाचक नहीं तुलसी अभिमत देत।
एक बार राम नाम का एक आश्चर्य करके जप करो, प्रेम से, श्रद्धा से, भावना से, चित्रकूट में प्रभु तुम्हें दिखाई देने लगेंगे, दर्शन देने लगेंगे। गोस्वामी जी ने मानो यह सूत्र जो दिया, यही सूत्र जो है उनके रामायण की ऐसी विशेषता है जो अन्यत्र नहीं। अन्यत्र श्री राम हुए थे, गोस्वामी जी कहते हुए ही नहीं थे, अब भी हैं, भविष्य में ही रहेंगे। और इसलिए एक सूत्र देते हो कि भगवान राम के अवतार की कथा सुन करके संतुष्ट मत हो जाइए। भगवान राम के साथ यदि आप अपने को जोड़ ले तब तो आपने रामायण का चरम फल पा लिया। और सुन लिया तो सुनने का भी आनंद है, उसका भी लाभ है। इसलिए आप एक सूत्र पाएंगे क्या कि रामायण के जितने वक्ता हैं शंकर जी पार्वती को सुना रहे हैं, लेकिन जब भगवान राम के जन्म की गाथा आई तो पार्वती जी सामने शंकर जी ने कहा, पार्वती आज मैं तुम्हें अपनी एक चोरी सुना रहा हूं। चोरी मेरे सती रूप में बात छिपा ली थी, पर वो चोरी तो आज बताऊंगा। क्या? बोले जब श्री राम का जन्म हुआ, यही भक्त शास्त्र की विशेषता। श्री राम अयोध्या में जन्म ले, कौशल्या दशरथ आनंद ले, अयोध्या वासी आनंद ले, उस वर्णन को पढ़ करके थोड़ा आनंद आएगा, पर पूरा आनंद तो शंकर जी लेते हैं। तो सती जब जन्म हुआ तो मैंने सोचा कि अगर तुमसे कहूंगा तो तुम शास्त्रार्थ शुरू कर दोगी कि निराकार असाकार कैसे बनेगा, होता है कि नहीं होता है। तो मैं तुरंत गया और अपने शिष्य भुसुंडी को साथ में ले लिया। पाग भुसुंड संग हम दो, और मनुज रूप जान ही नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिर ही मगन मन भूले। अयोध्या वासी उत्सव मना रहे हैं, शंकर जी भी भुसुंडी के साथ मना रहे हैं। आप जब तक राम के जन्मोत्सव में राम की लीला में स्वयं को सम्मिलित नहीं करते, केवल सुनते हैं, तो आपका आनंद अधूरा। वो स्वामी जी कह, शंकर जी कहते हैं बस परमानंद प्रेम सुख भूले, और गुरु जी तो वहां से थोड़े आनंद के बाद चले गए। लेकिन ये चेला बोले बरस 5 तह राहुल भाई। भुसुंडी जी ने कहा महाराज 5 बरस तो मैं रहूंगा, अब 5 बरस के बाद कौवे को तो बच्चे के साथ कोई खेलने नहीं देगा, तो मुझे जाना पड़ेगा। शंकर जी भी भगवान राम की लीला में सम्मिलित है, भुसुंडी जी भी सम्मिलित है। कहा यहाँ तक कि गोस्वामी जी के संदर्भ में याज्ञवल्क्य और मुनि भी सब बुलाए गए दान देने के लिए, और वेद पाठ के साथ उन्हें दान दिया गया। तो इसके वक्ता जो याज्ञवल्क्य है वो भी वहां पर भी सम्मिलित हुए। और गोस्वामी जी का तो कल मैंने सुनाया था कि उन्होंने कहा कि हाँ ये लोग तो थे ही, पर गीत गाने वालियों में मैं भी था। अगर आप श्री राम की लीला में आप पढ़ते समय केवल ये मत पढ़िए कि श्री राम, ये देखिए कि मैं कहां हूं। आप अगर केवल इतना देखते हैं कि श्री राम भरत से बात कर रहे हैं तो आप अधूरा आनंद है। आप ये देखिए कि श्री भरत की बातचीत करते करते आपसे भी कुछ बात कर रहे हैं। जब आप उस लीला में स्वयं भागीदार बनेंगे, वो स्वामी जी जो लीला होती है, कौशल्या अम्बा जगाने लगी श्री राम को, अरे उठो राम, बालक कह रहे बालक जो है पुकार रहे हैं, और माँ ने कहा कि खेलने तो जा रहे हो लेकिन थोड़ा कुछ खा लो, खेल में न जाने कितना समय लग जाएगा। तो माँ तो मना रही थी, वहां तुलसीदास पहुंच गए और वो कहने लगे कि महाराज इतने देर से माँ आपसे कुछ लेने के लिए कह रही है, आप विलंब क्यों लगा रहे हैं, आप ले लीजिए ना। प्रभु ने मुस्कुरा के पूछा, माँ तो खिलाने के लिए व्यग्र है, तुम क्यों व्यग्र हो? बोले महाराज जो खिलाने के लिए व्यग्र है, पर मेरा स्वार्थ दूसरा।
क्या बोले, मन भावो तो कलेऊ कीजे और तुलसीदास का जूठन कीजे। अब आप नहीं खाएंगे तो मुझे प्रसाद कहां से मिलेगा। मानो भक्त हर लीला में जब अनुभव करने लगता है कि हम भगवान के साथ हैं, भगवान के साथ हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, लीला में भाग ले रहे हैं, ओ स्वयं इतनी दिव्य अनुभूति। गोस्वामी जी को जो इतना बड़ा बल मिला कि उन्होंने बड़े से बड़े राजा या अकबर के दरबार में भी जाने की इच्छा उनके जीवन में नहीं आई, क्योंकि वो समझते थे, अरे हमारे कहते थे, अरे हम चाहकर रघुवीर के पटो लिखे दरबार, तुलसी अब का होंगे नर के मन सबदार। यह जो तुलसीदास के श्री राम है वो थे नहीं। और उन श्री राम से हम कैसे जुड़े, कैसे मिले, कैसे बातें करें, कैसे उनसे मनभावती वस्तुएं पावे, यह गोस्वामी जी की देन है। और शीर्षक के रूप में आपको विषय का ज्ञान है, ज्ञात है, तुलसी और उनके राम। साधारणतया तो ये कहा जा सकता है कि उसमें तुलसी के राम का नाम क्यों होना चाहिए। राम है, अगर वे ईश्वर है तो सभी के ईश्वर है, सभी के लिए भगवान है। उसमें यह कहना कि तुलसी के राम, यह तो उसे सीमित बना देना। पर आप यदि गहराई से विचार करके देखें तो सचमुच यह शब्द बड़ा सार्थक है। अब एक शब्द भगवान श्री राम के विषय में बड़ा प्रचलित है, वो विशेषण, और वह विशेषण है कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथों में इस शब्द का उपयोग नहीं किया है। भगवान श्री राम के चरित्र में मर्यादा का वर्णन तो अनेक प्रसंगों में वे करते हैं, पर यह उपाधि आपको उनके इस ग्रंथ में नहीं मिलेगी। लगता यह है कि यह उपाधि महर्षि वाल्मीकि के श्री राम के लिए जितनी उपयुक्त है, तुलसी के श्री राम के लिए नहीं। अब आप कह सकते हैं कि वाल्मीकि के श्री राम और तुलसीदास के राम क्या भिन्न है, अथवा क्या एक ही व्यक्ति को अलग अलग उपाधि देकर के इस तरह से भिन्नता दिखाई जा सकती है। तो उसका एक व्यवहारिक दृष्टांत तो यह है कि हाँ, व्यवहारिक जगत में भी यह भिन्नता दिखाई देती है। एक न्यायाधीश को ले ले, हमारे न्यायाधीश सम्मान्य श्री उपस्थित है आज प्रेम शंकर जी। तो अब मान लीजिए उनके लिए स्नेह से एक शब्द का प्रयोग यहाँ या न्यायालय में एक वाक्य और सम्मान के लिए उनके लिए कहा जाता रहा होगा। वहां जो व्यक्ति जाते हैं, अब आप यहां जब उन्हें देखेंगे तो ये तो नहीं कहेंगे कि ये बड़े योग्य न्यायाधीश हैं। यहां तो उन्हें देख करके आपको यही के मुंह से निकल सकता है कि भगवत कथा के बड़े प्रेमी हैं, रामायण के अनुरागी। और न्यायालय में जो वकील या विधिवेत्ता और दोनों पक्ष जाते होंगे, उनके सामने यही रहा होगा कि इस न्यायाधीश का न्याय का ज्ञान कैसा है। न्यायाधीशों में भी भिन्नता होती है, कुछ कठोर दंड के पक्षधर होते हैं, कुछ नहीं होते। तो कुछ को लग सकता है कि ये तो बड़े कठोर न्यायाधीश है। यह जो एक ही न्यायाधीश के अनेक परिचय हैं,
भौतिक जगत में, उसमें भिन्नता आपको दिखाई देती है। पर जब न्यायाधीश अपने घर में जाता है तो बालक से यदि पूछा जाए तो वह तो कितने विधि विशेषज्ञ हैं, कितने न्यायपरायण हैं, इनका कोई वर्णन नहीं करेगा। उसकी दृष्टि में वो पिता है और पिता के नाते जितना उसे स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं, वह तो उसके स्वभाव से परिचित है, प्रभाव से नहीं। न्यायालय में उसका प्रभाव है और घर में उसका स्वभाव है।